कोडिंग डिकोडिंग में। हेलो सर। हाँ पायल मैम बोलो। सर 5:30 to 7:30 की बैच का क्या, क्योंकि मेरा तो सब आधे आधे में ही स्टार्ट हुआ है। 5:30 to 7:30 का बैच। हाँ मुझे सर से आज अक्षय मौली। हाँ सर, ये बैटरी नहीं था मोबाइल में तो चार्जिंग करने रखा था, तो ठीक है, अभी निकाला। चलो चलो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मुझे एक बात बताओ, 5 मार्क्स का मैंने बताया था कॉमन के थ्रू सॉल्व करना, यस सर। बताया था मैंने, ठीक है। और मैंने वो कंडीशन वाले बताए थे, कंडीशन वाले यस सर। कंडीशन वाले क्वेश्चंस मैंने बताए थे क्या, मुझे बताओ। यस सर। यस यस सर। यस सर। अभी मैं मिक्स ले रहा हूँ, 5 मार्क्स का भी और कंडीशन का भी दोनों ले रहा हूँ। पहले मैं कंडीशन का प्रैक्टिस करा देता हूँ। आई थिंक एक या दो ही क्वेश्चन हुए थे ना कंडीशन वाले। ओके सर। 3 क्वेश्चन थे लेकिन वो पैटर्न एक ही था ना। यस यस सर। रोहित सर, एक डाउट मैम। था मेरे को। हाँ मैम बोलो ना। सर एक्चुअली कल मैं सॉल्व कर रही थी वो जो प्रोवाइड किया है ना टेक्स्ट बुक नोट से क्लास हाँ के, हाँ हाँ। तो मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैंने बनाया अभी, बट हम्म। जो मैट्रिक्स रिलेटेड है ना वो नहीं बना हुआ। मैट्रिक्स हाँ मैट्रिक्स में पढ़ाऊंगा तभी सॉल्व करो, क्योंकि एसएससी का एग्जाम, एसएससी का पोर्शन है वो। मैट्रिक्स इजी है। देखो मैट्रिक्स से क्या करना पता है। देखो मैट्रिक्स में आपको ऐसा 2 बॉक्स दिया रहेगा, बरोबर ना। हाँ सर। मैट्रिक्स में ऐसा 2 बॉक्स दिया रहेगा। हाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग दिया रहेगा 0 1 2 3 4 और 5, और यहाँ से भी 1 2 ऐसा दिया रहेगा, 4 5 ऐसा दिया रहेगा। हाँ सर। चेक कर लो, चेक कर हाँ लो एक सर। बार मुझे। हाँ हाँ ऐसा दिया ना, तो यस ऐसे सर। वाले क्वेश्चन को क्या करना पता है कि आपको ऑप्शन के थ्रू जाना। सपोज करो रोहित लिखा है, रोहित लिखा है ना, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4, तो रोहित का कोड फाइंड आउट करना है। देखो पहला वाला जो ऑप्शन होगा, पहला पहला और लास्ट, तो यहाँ पे होता है कॉलम, ये होता है रो, बरोबर ना। यस सर। ठीक है, तो वो कंडीशन भी वैसे ही रहेगा, रो और कॉलम के हिसाब से आता है, रो और कॉलम। तो लास्ट से सॉल्व करो क्वेश्चन, वो हो जाएगा। 1 मार्क के लिए आता ही है, एसएससी में फिक्स आता है ये। मैं आपको सिखा दूंगा बाद में, ये धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। ओके थैंक यू सर। सर हाँ मैम मैं क्या बोलो। बोल रही है, हाँ बोलो। अभी कोडिंग डिकोडिंग आफ्टरनून के बैच में चालू करने वाले ना, वो एसएससी का हुआ क्या होने के बाद? कोडिंग डिकोडिंग एसएससी का क्या बोल रहे हो। हाँ नहीं भी एसएससी का चालू है ना हमारा 7 to 9 आफ्टरनून का एसएससी बैच, बैंक कल दोनों में आता स्टार्ट है, किया था वो। एसएससी बैंक दोनों में आता है कोडिंग डिकोडिंग। नहीं सर, मतलब मैं अभी मॉर्निंग के बैच में नहीं बैठ सकती है, तो आफ्टरनून चालू करने वाले ना आप कोडिंग डिकोडिंग? हाँ करने वाला हूँ, आफ्टरनून में चालू करने वाला। जो चेंजेस सर ने बताया ना, वो कल से इम्प्लीमेंट हो गया, आज से नहीं। हाँ तो आज से नहीं, आज वो जैसा क्या चल रहा था? है वैसा होगा, कल से वो हाँ इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है चलो। चलेगा सर। मैं क्या हाँ बोलो ना बोलो, सर, बोलो ना बोलो। हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। वो कल के आपको बताया था मैंने, लेक्चर नहीं डाले सर ने, क्या क्या कल के क्या हुआ। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर गया लेक्चर रहेगा ना मैम। रिकॉर्डेड नहीं नहीं डाले, मैंने देखा है यूट्यूब। ओके ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ सर से, बात करता हूँ, मैं हाँ करवाता हूँ करवाता हाँ, ठीक है फिर चलेगा। हूँ।
आप लोगों ने कल वो प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, कल हमने पढ़ा था, उसको प्रैक्टिस किया था आपने? हाँ सर। हाँ सर। और सर ने जो प्लान बताया वो कैसा था, स्ट्रैटेजी जो बताया था, अच्छा ना? बेनिफिट होगा ना सबको हाँ उससे? सर, बेनिफिट होगा। हाँ और सर। जो हमारे जैसे पुराने स्टूडेंट्स है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरी बात है आपका पोर्शन जल्दी कंप्लीट होगा और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा और एग्जाम्स निकाल सकते हो आप, वैसा हो जाएगा। सर बट वर्किंग वाले को नहीं होगा इतना। नहीं, वर्किंग वालों का वैसे भी नॉर्मल चल ही रहा है ना मैम। हाँ वो सर। उनके लिए है जो मतलब दिन भर बैठे रहते हैं, उनको पढ़ना होता है और वर्किंग नहीं होते, उनके लिए होती है, तो ये है। और वर्किंग वालों का तो वैसे भी बेनिफिट है, मतलब जैसे सपोज करो मॉर्निंग का लेक्चर बैठे वो, तो इवनिंग का घर पे आके रिकॉर्डेड दूसरा लेक्चर देख सकते हैं वो, तो उनका भी एटलीस्ट देखा जाए तो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मॉर्निंग में तो वो लेक्चर अटेंड कर लेंगे और एक रफ आइडिया के लिए सिलेबस का वो घर बैठे बैठे वीडियो देख सकते हैं, बाकी का वो टाइम पास करने से अच्छा, बरोबर कि नहीं? ये सॉल्व करो। गो टू दी पार्क, PTGEUDHU, पार्क फुल ऑफ सर ये हुआ है ये हुआ है क्या? क्वेश्चन। यस सर। ये सेम क्वेश्चन हुआ है? स्टूडेंट्स सॉरी। बताइए, सेम क्वेश्चन हुआ है क्या? हाँ सर हुआ है सर। सेम। देखो जरा, किसको चेक करके बताओ, सेम क्वेश्चन हुआ है क्या? हाँ सर हुआ है। हाँ सर हुआ है। ओके। ये बताओ, ये हुआ है क्या न्यू बैंकिंग सिस्टम? ये हुआ है? हाँ सर हुआ है ये ये भी। भी हुआ है। Okay. Want to start बिजनेस, वो हुआ है? नहीं हुआ है Want to- सर। नहीं हुआ है सर। ये ले लो। Want to start business, TUJANARE, business, difficult to begin, coded as TUJANARE, business, difficult and demanding, सेकंड वाला कोड सेम है। TUJANARE। एक मिनट, TUJANARE, ये आएगा LAREKETU, इसका कोड आएगा BATUDALA। बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली लास्ट तक? यस सर। डिमांडिंग, बिजनेस, रिस्की, स्टार्ट, कोडेड एज BATU, इसका आएगा कोडेड एज TUJADA और ऐसे सॉल्व करिए इसे। तब तक मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढता हूं, आप लोग सॉल्व करिए।
डन सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो। अच्छा ये बताओ, कोडेड वाला जो कंडीशन लिया था उसका लेटर बताओ, फर्स्ट लेटर क्या था, आर था क्या? Okay. एक ही लिया था ना मैंने उसमें से? यस सर, एक ही लिया था। हो गया सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो, सॉल्व करते हैं फिर। बाकी लोग का हो गया? किसी को और टाइम चाहिए सॉल्व करने के लिए कि मैं सॉल्व करूं? नहीं सर, हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है वांट, क्या सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ में वांट वर्ड यूज किया है क्या? नो सर। ठीक है। टू लिखा है, सेकंड और थर्ड और Yes. फोर्थ में देख के बताओ टू है क्या? सेकंड। सेकंड थर्ड में भी टू है, थर्ड में नहीं है। ये दोनों में बताओ कॉमन क्या है? आर ई। आर ई। स्टार्ट लिखा हुआ है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में कहीं पे भी है स्टार्ट? बताओ। फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ। कॉमन क्या है? टी यू। जे ए। टी यू। सर बिजनेस भी आएगा। सर जे ए ना। एक मिनट सर टीयू बिजनेस के लिए रुक आ जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बिजनेस भी है, पहले बिजनेस को कट करो। बिजनेस 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 और बिजनेस, बिजनेस सब में है, सब में कॉमन देखो क्या है? टी यू टी यू टी यू टी यू। तो बिजनेस आ गया टी यू और ये आएगा जे ए, स्टार्ट आ जाएगा जे। क्लियर? तो बॉन्ड का कोड क्या आ जाएगा? एन ए। ठीक है। डिफिकल्ट देखो, डिफिकल्ट कहाँ कहाँ पे है? डिफिकल्ट कहाँ कहाँ पे? सेकंड थर्ड। कॉमन क्या है? एल ए। ठीक है। बिगिन का कोड आ जाएगा के ई, और यहाँ पे एंड डिमांडिंग, तो एंड तो है नहीं, डिमांडिंग को कट कर दो।
डिमांडिंग का कोड क्या आ जाएगा? DA। और BA किसका कोड हो जाएगा? एंड का। और रिस्क की कोड हो जाएगा SA का। क्लियर? सबका ऐसे ही आया था, चेक कर लो एक बार। हाँ सर। यस सर। ठीक है। बोलिए मैम, बोलिए मैम, बोलिए मैम। मुझे एक बार फिर से बताइए ना, क्योंकि मैंने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है, कल का रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं मिला। क्या नाम है मैम आपका? प्रिंसी। प्रिंसी, यस आप सर। लास्ट लेक्चर में थे क्या, मॉर्निंग में कल के? नहीं सर, उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी अभी तक नहीं मिला। कि अगर ये आपका बेसिक रहेगा तो समझ पाओगे मैम। वेरी गुड। या सर मुझे कुछ भी नहीं समझा। आफ्टरनून का चलो देख लो यहाँ पे। देखो हाँ। वांट लिखा था, आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। देखो वांट लिखा है, हाँ। आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ो, क्या वांट लिखा हुआ है क्या? नो सर। नहीं, तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे देखो 2 लिखा है ना, हाँ। यहाँ पे भी 2 है, हाँ। और कहीं पे भी देखो 2 है क्या? नहीं। तो इसे कैंसिल करना है, यहाँ से भी कैंसिल करना है। अब दोनों में कॉमन वर्ड ढूंढना था, तो अगर देखा जाए दोनों में कॉमन वर्ड क्या मिलेगा? TU। RE। RE यहाँ पे भी है, RE यहाँ पे, तो TO का हाँ। कोड आ जाएगा RE। ऐसे कर करके आपको सारे कोड निकालने थे। मैं भी एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, चलो। TO सर क्या है? चलो रफ कर दूं क्या इसे? प्रिंसिपल इसके बाद समझाऊंगा ना, तो आप देख लेना, ठीक है? ओके सर। चलो, ये आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, नहीं तो मैं सेकंड टाइप स्टार्ट करने वाला था। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ, समझ लो कि कैसे किसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, बाकी लोग ट्राई करिए। बैंक फॉर माय कंडक्टर is written as YARIVAPA for conductor is my code as RIVIPADA. My computer is yours. DAVIPADA. Hit your tablet. म्यूट कर दो कोने बैकग्राउंड में। सॉल्व करिए इसे। सर थर्ड वन में 2 बार DA है। DA D हीटिंग मिस्टेक हो गई क्या? थर्ड वन ना, DA DU है लास्ट में। हेलो हाँ मैम बोलिए मैम। सर, कोड रिपीट करोगे क्या एक बार? फोर्थ में रिपीट करो ना। It's your tablet. It's your tablet. It's your tablet. YUDUCA. और फर्स्ट में लास्ट क्या है? PA. YARIVAPA.
फर्स्ट वाला सेकंड में RIVIPADA। सर हाँ जी, सर फर्स्ट और सेकंड में दो वर्ड कॉमन है, फॉर और कंडक्टर, लेकिन उसके ऑप्शन में दो कॉमन नहीं है। माई भी आता है, RI और PA माई दोनों भी है, कॉमन आ रहा है माई भी। हाँ ना। सर। PA दोनों कॉमन आ रहा है ना। अरे हाँ, मैंने डी लिख लिया, सॉरी सर। माई भी, माई का नहीं आ रहा है। मायका नहीं आ रहा है तो मायका आएगा। चेक करो आएगा मायका आया है। चेक करो आएगा। नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, सॉल्व करेंगे, चेक करो फिर से। आएगा, जरूर आएगा, चेक कर लो एक बार। सर मायका PA है ना? सर मायका पीए आ रहा है, लेकिन फॉर का और कंडक्टर का दो कॉमन होना चाहिए, वो नहीं है सर। देखते हैं क्योंकि ना यहाँ पे बुक में DA लिखा था, मैंने DU किया अलग से। चेक करो, देखो यहाँ पे बैंक लिखा है, कहीं पे बैंक लिखा है क्या? नहीं, छोड़ दो। फॉर लिखा है, फॉर यहाँ पे है, फॉर यहाँ पर है, फॉर कॉमन ले लो यहाँ पे। RI ओके, कंडक्ट ठीक है। RI PA तो RI और PA जो होगा वो होगा कंडक्ट और फॉर का आइदर और में। ठीक है, माय का देखो यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है और यहाँ पे कट हो रहा है। PA मायका आएगा। एक मिनट रुको, तीन है, तीन चेक करने दो। तो PA यहाँ पे आएगा, PA यहाँ पे आएगा, PA। फिर अगर PA इसका हो गया तो PA इसका नहीं होगा, फिर नहीं। चेक करना पड़ेगा। फिर होगा कंडक्ट ठीक है। फॉर का RI कंडक्ट का हो जाएगा YA। कॉमन नहीं मिल रहा है। हाँ सर, नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि PA मायका आ गया तो दो में दो कॉमन चाहिए मेरे को, तो RI मिला, फिर VI तो नहीं होगा। VI यहाँ पर है, ये इसका कोड हो गया। फिर DA यहाँ पर है, प्रिंटिंग मिस्टेक। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। सर दूसरा टॉपिक ले लो। नहीं, दूसरा टॉपिक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कोडिंग में बहुत बाकी है अभी। छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बाकी। एक ले लेता हूँ, लास्ट ये, उसके बाद हम लोग छोटे क्वेश्चन पे आएंगे। सिर्फ एक लास्ट लेना है, 2 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। ये लिया था क्या, ऑल एस्पिरेंट्स मस्ट क्वालिफाई, ये लिया था मैंने, बताओ। हाँ सर,
तो मिल रहा नहीं क्वेश्चंस, तो रफ करता हूँ मैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। प्रिंसी मैम दोपहर में भी वही पढ़ाने वाला हूँ, आप दोपहर का भी मतलब लेक्चर अटेंड कर सकते हो, कवर हो जाएगा। ओके सर। चलो हाँ 1 मार्क का मैं पढ़ाने वाला हूँ कोल्ड में अभी। 1 मार्क का देखो, इसमें ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लॉजिक लगाना, क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना। देखो 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। पहले आप ABCD आता है क्या सबको? हाँ पक्का आता है ना? हाँ सर। देखो यहाँ पे मैंने A to M लिखा, देन N to Z लिखा, 13 पार्ट में डिवाइड किया, और नंबरिंग भी आपको ऐसा करना है, क्योंकि क्या होता है कि आपको कोड इसमें से ही पूछे जाते हैं जो 1 मार्क के लिए होता है, और ये जनरली SSC और रेलवे में ज्यादा पूछे जाते हैं। बैंक में बहुत रेयर आता है, लेकिन प्रिपरेशन आपको करके रखना है, क्योंकि बैंक में भी आता ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, तो आप सर ने बोल दिया कि नहीं आएगा बैंक में तो आराम से बैठ जाओ, ऐसा नहीं आता है। 1 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, बट SSC और रेलवे में ये ज्यादा आता है, 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आते कैसे मैं आपको बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे। देखो कोड कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड ये वर्ल्ड कोड है, नाम है, इज कोडेड एज XNQKE। Similarly, terms is coded as UDQLT. How will given coded in the same code? चलो ट्राई करके देखो। अगर वर्ल्ड का कोड ये दिया है, सेम पैटर्न में टर्म्स का कोड ये दिया है, तो सेम पैटर्न में गिवन का कोड क्या होगा? सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सर जूम करोगे क्या, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। बस बस। सर HHUDO। एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे, क्या बताया आपने? 1 मिनट रुक जाओ। HHUDO, वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? मोनिका। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लॉजिक बैठ रहा है बताओ जरा। सर वो वर्ल्ड का है ना, W के बाद नहीं, X नहीं, लिया नहीं, है। बाकी लोग का बात ओके ओके। बताओ जरा क्या लॉजिक बैठ रहा है। सर W का है ना, वो उसके पहले का एक, उसके पहले का लेना, मतलब उसके बाद वाला लेना है X, हाँ, और फिर O में जाएंगे तो O में उसके बाद वाला लेना है उसके पहले N, वाले। पहले हाँ, वाला, उसके हाँ पहले। N लेना है। वैसे ही सेम जब R पे जाएंगे, R पे Q लेना है, उसके हाँ, उसके पहले बाद वाले। वाला, पहले वाला। पहले वाले। R से ये L लिखा पे भी उसके जाएंगे। पहले वाले। हाँ सर।
और ई पे डी पे जाएंगे तो भी उसके बाद वाला लेना है। पहले वाला। जैस सर डी के बाद ई आता है ना तो वो बाद वाला होगा। हाँ, टी के बाद देखो टी का कोड ई दिया है, हाँ बाद में, और सर एल का जैसे कोड दिया है, हाँ 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 बरोबर बरोबर। सॉल्व करो। बाकी लोग ट्राई करो, मैं बताऊँ इसे। इसे बताऊँ मैं, मुझे बताओ जरा, सॉल्व करूँ मैं। नहीं आ रहा है क्या बाकी लोग को, बताओ जरा। हो गया सर। हो गया, सॉल्व करते हैं। यस। चलो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ल्ड इज कोडेड एज ये, टर्म्स इज कोडेड एज ये, तो गिवन का कोड क्या होगा। हम क्या करेंगे, वर्ड को पहले चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक्स एन क्यू के ई, मतलब इसका ये कोड आ रहा है, 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 इसका ये कोड आ रहा है। सेकंड उसमें बोला है कि टर्म का कोड क्या आ रहा है, यू डी क्यू एल टी, मतलब टी का कोड ये आ रहा है, ई का कोड ये है, आर का कोड ये है, ऐसा आपको लेना। बस पूछा किसका है, गिवन का, गिवन का पूछा है। देखो यहाँ पे पहली बात ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिक नहीं होते हैं और क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। बात को समझो, यहाँ पे ध्यान दो, और क्लोज ऑब्जर्वेशन कैसे लगाना है। यहाँ पे देखो W के का कोड दिया है, X दिया है कि नहीं दिया, मुझे ये बताओ पहले। अरे बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, W का कोड X दिया है, मतलब देखो पास का ही कोड है ना, W और X पास का कोड है, ठीक है। O का कोड N दिया है, O का कोड N दिया है, पास में ही है। R का कोड Q दिया है, R का कोड Q दिया है, मतलब जब भी पास का ये हो अल्फाबेट तो आपको प्लस माइनस में अज्यूम करना है। बट अगर सपोज करो U का कोड F दिया होता तो अपोजिट ऐड करना है, ठीक है। याद रखना, जब नजदीक में हो तो प्लस माइनस से आपको अज्यूम करना है। देखो W का कोड दिया X, W का कोड दिया X, तो +1 है कि नहीं मुझे बताओ। W का कोड +1 में है। O का कोड दिया है N, O का कोड N दिया है तो -1 में है कि नहीं मुझे बताओ जरा, रिवर्स में है। यस। R का कोड Q दिया है तो -1 में है कि नहीं मुझे बताओ। यस। L का कोड दिया है K, अगेन -1 में है। और D का कोड दिया है E, तो ये +1 में आएगा। और सेम चीज यहाँ पे भी होगा, T का देखो +1 हो जाएगा U, आपको ये चेक करना ही नहीं है। अगर आपने ये चेक कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, आपको ये चेक करना ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे क्या कोड आएगा, +1 -1 -1 देन अगेन +1, बरोबर कि नहीं। यस सर। ठीक है, G का +1 क्या हो जाएगा, H, एच। और N का +1 हो जाएगा O। तो आप लास्ट का लिख लो, बाकी तो सब माइनस ही करना है। I का माइनस हो जाएगा H, V का माइनस हो जाएगा U, E का माइनस हो जाएगा D। क्या सबका कोड यही आया था। यस सर। बताओ बाकी लोग बताइए। कश्मीरा रॉन्ग आया, बाकी लोग बताइए। सर रॉन्ग आया है, सर रॉन्ग आया है। ओके,
कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझा कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन और ले लो, रफ कर दो इसे, बताओ मुझे, रफ कर दो। Yes, sir. देखो यहाँ पे लिखा इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सभी नमो कोडेड एज ट्रबल। Omnibus is coded as सभी नमो similarly what is the code for ट्रबल का कोड क्या होगा मुझे बताओ? सर ELBUORT। ELBUORT। कोमल क्या नाम है आपका? मोनिका? हाँ सर। सर सर हेलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सुमित। सर सुमित बोल रहा हूँ। सर जो लास्ट टाइम हमने किया था अभी पिछले वाला वर्ल्ड वाला, हाँ हाँ उसमें सर जैसे कि वर्ल्ड दिया था और टर्म्स दिया था, तो वर्ल्ड हाँ वर्ल्ड दिया था, वर्ल्ड का फिर एक कोड दिया था, फिर टर्म्स हाँ का भी हाँ एक कोड दिया था, दो दिए थे, बरोबर। फिर इतना हाँ पूछा हाँ था। तो हमने हाँ वर्ल्ड का ही कोड निकाला जो कि +1 -1 -1 -1 हाँ प्लस हाँ था, और उससे हाँ हाँ हमने गिवन का बना लिया। हाँ। लेकिन टर्म्स का भी ले सकते हैं कैसे? दो था क्योंकि फिर दोनों में से मैंने कोई दोनों है, ही। दोनों अच्छा में कोई से एक कोई लिया। है। हाँ कोई भी ओके है, सर, तो क्योंकि हाँ ये कंडीशन दोनों अलग थे सबका। ना, तो मुझे पता नहीं चला था कि किसमें से लेना है, फिर आपका जब ओके सोल्यूशन ओके देखा तब एक से। ओके ओके सर। हो गया सर। ओके। इसका वो नाम बताइए। सर मेरा कोमल, क्या कोड आया कोमल? सर इसका अपोजिट। अपोजिट। O का अपोजिट एस, ऐसा कैसा? M का U। सर इसका ELBUORT, इसको उल्टा लिख लिया बस। ये ऑब्जर्वेशन से होता है। अब बताओ इसमें कोई फिक्स पैटर्न है क्या कि मैं हर क्वेश्चन को बता दूं कि इसमें ये रूल अप्लाई होगा? नहीं सर। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन मैटर करता है। अगर नजदीक का कोड आया तो समझ जाओ प्लस माइनस है, और दूर का कोड है या तो पहले ऑपोजिट होगा या तो रिवर्स में होगा या हाफ पार्ट रिवर्स में होगा। ये रिवर्स वाला है क्या, चेक करो जरा। नहीं बन रहा है बाकी लोगों से? नहीं समझा क्या, बताओ मुझे। हो गया सर। वेरी गुड, सही है। अनस बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, गांव गए थे क्या? नहीं सर, आ तो रहा हूँ। मैंने मॉर्निंग में तो आपको आज ही देखा। सर खाली कल नहीं था। मेरा थोड़ा गजनी वाला हिसाब है ना, भूल जाता है। चलो बाकी लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ। कश्मीरा, मीना, मुझे नहीं समझ रही। अरे क्या हाँ है, सर हुआ। क्या है मुझे बताओ। देखो कितना इजी है, देखो ओमनी बस लिखा हुआ है। ओमनी बस का कोड क्या लिखा है, पहले उसके नीचे उसका कोड लिख लो। SUBINMO। देखो आपको ओमनी बस का कोड दिया है ना, एक मिनट थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझे। देखो दिखा कि नहीं आपको ये ओमनी बस? ये वर्ड है, इसका कोड है। समझो बात को, समझो पहले।
आपने इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करो, टोटल कितना है? 3 इधर हो गए, 3 उधर हो गए, अब बीच में कहा गया, बरोबर। अब हाफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन लगाओ जरा, क्या क्या है मतलब ऐसा कोड। देखो O का S दिया है, तो O का S दिया है, प्लस माइनस करो ये होगा। फिर M का U दिया है, M और U बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो ये होगा नहीं। तो ना अपोजिट करके देखो, O का S नहीं, अपोजिट भी नहीं है। अब जरा चेक करो रिवर्स ऑर्डर वगैरह है क्या, चेक करो। रिवर्स में ही जाएगा ना? रिवर्स में, रिवर्स में ही जाएगा ना? हाँ वही बोल रहा हूँ, चेक करो रिवर्स में कैसे जा रहा है, वही बोल रहा हूँ, चेक। जो लास्ट के वर्ड से वो फर्स्ट का है। बाकी देखो यार, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करने के बाद चीजें आसान हो जाती है। हाफ पार्ट में इसको डिवाइड किया, हाफ पार्ट में इसको डिवाइड किया, बहुत आसान हो गई चीजें। देखो बी यहाँ पे आ गया, यू यहाँ पे आ गया, और एस वाला यहाँ पे आ गया। ये जो फर्स्ट है वो लास्ट हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया, और यहाँ पे पूछा किसका कोड है, ट्रबल। इसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड करो, 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए, बरोबर कि नहीं? देखो तो B का कहाँ पे था, B यहाँ पे था, तो B को यहाँ पे ले लो, U को यहाँ पे था, L को यहाँ पे ले लो, और E को यहाँ पे ले लो। अभी देखो N कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो O यहाँ पे आएगा इस तरफ, फिर R आएगा, फिर T आएगा, और U को एज इट इज लिख लो। क्या डिफिकल्टी था क्या इसमें, मुझे बताओ, बताइए, समझ में आया? हाँ सर। बाकी लोग बताइए। सर आ गया। सर जरा वापस से एक बार बताओ ना। देखो ओम है, ओमनिबस से कोई भी वर्ड हो ना, पहले तो आपको क्या करना है, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करना है। कोई भी वर्ड हो, हाफ हाफ डिवाइड कर लो, आप तो अलग कर दो, तो आपको 3 वर्ड में मतलब पहचानना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो जब भी ऐसे वर्ड्स आए तो आपको क्या करना है, पहला स्ट्रेटेजी लगाओ, क्या ये प्लस माइनस वाला है या नहीं। तो पहले आपके दिमाग में देखो, ओ का एस दिया है, ओ का एस दिया, हो सकता है नजदीक में है, प्लस माइनस हो सकता है। एम का यू दिया है, बहुत दूर है, फिर भी हो सकता है, चलो ठीक कोई बात नहीं। बट बी का डायरेक्टली एन दिया है, क्या इसका कोई लॉजिक है क्या, मुझे बताओ। प्लस माइनस का हो सकता है क्या, मुझे बताओ। प्लस माइनस में, प्लस नो माइनस सर। में, प्लस माइनस में नजदीक का ही आता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया हमने, बरोबर कि नहीं। अब देखो अपोजिट का, देखो एन का अपोजिट बी होता है क्या, नो सर। तो अपोजिट भी नहीं है। अब देखो रिवर्स का तो नहीं है ना, रिवर्स का चेक करो। देखो बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर आ गया इस तरीके से, यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर आ गया, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पे आ गया, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हो। तो क्या करना है, सेम कोड पहले लिख लो। क्या है कोड, ट्रबल। ट्रबल को क्या करना है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसा यहाँ पे कोड होगा, जैसे देखो बी यहाँ पे दिया है, बी को हाफ पार्ट के जस्ट पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी दिया है, तो बी को हाफ पार्ट के जस्ट पहले लिख लो। उसके बाद देखो यू दिया है, यू के हाफ पार्ट के जस्ट यहाँ पे दिया है, एल को यहाँ पे लिख लो, और एस को फर्स्ट पे दे दिया जो लास्ट है, तो ई को फर्स्ट पे दे दो। क्लियर हुआ, बताओ जरा। यस सर। और देखो आई का एज इट इज आई लिखा है, यू को एज इट इज यू लिख दो। अब यहाँ पे देखो एन को कहाँ पे लिखा है, एन को यहाँ पे लिखा है, एम को यहाँ पे लिखा है, और ओ को यहाँ पे लिखा है। तो सेम थिंग हम लोग भी वही करेंगे, ओ को यहाँ पे ले लो, देन आर को ले लो, देन टी ले लो। समझ में आया, किसी को डाउट है? सर आया समझ। नो सर। नहीं समझा? नहीं समझा सर। ओके ओके, बाकी लोग बताइए। पायल, प्रिंसी, हाँ सर। सर्वेश, सुमित, विशाल,
दीपाली हाँ, मैम आपका फर्स्ट डे है ना, हाँ तो आप सिर्फ समझ के ले लो, नेक्स्ट लेक्चर से आपका टॉपिक नया स्टार्ट हो जाएगा, ओके जो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। हाँ हाँ चलो ये वाला और भी इजी है, रफ कर दूं इसे। यस सर। एक एक मार्क वालों का ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, 5 वाले का बहुत कम करना पड़ता है। चलो यहाँ पे लिखो, इन सर्टेन कोड bond is written as 9 copyright 3 5 and days is written as 5@72. How is zone written in that code? बताओ क्या आंसर आएगा, सॉल्व करो। 7 copyright 3 2. क्या नाम है, मोनिका? Yes sir. वेरी गुड। यस सर। यस सर। सर्वेश क्या आंसर आ रहा है? 7 कॉपीराइट 3 2। वेरी गुड। सर सॉल्व कर रहे हो। हाँ कॉल करो। अभी किसने बोला, अक्षय ने बोला क्या? सर मैंने। सर आ गया। आ गया कोमल? हाँ सर। क्या बोल रहे हो, बोलो। प्रियंका आपने बहुत लेट ज्वाइन किया क्या? प्रियंका प्रियंका हाँ सर। लेट ज्वाइन किया आपने? प्रियंका मैम लेट ज्वाइन किया आपने, अभी आए क्या? नहीं सर। मैं तो अभी देख रहा हूँ। कभी कभी लॉग इन किया आपने? 8 बजे? 10:15 और 7 सॉरी सर 7:15 सर। चलो मैं सॉल्व करूं यहाँ पे। देखो, इन अ सर्टेन कोड बॉन्ड का कोड ये दिया है, डेज का कोड ये दिया है, तो किसका पूछा है? जोन का पूछा है। तो देखो बहुत इजी था ये, बहुत इजी था। देखो जेड का कोड यहाँ पे क्या दिया है? 7, तो जेड का कोड 7 लिख दो। ओ का कोड क्या दिया है? कॉपीराइट, कॉपीराइट लिख दो ओ का कोड। एन का कोड क्या दिया है? 3, एन का कोड 3 लिख दो। ई का कोड दिया है 2, ई का कोड 2 लिख दो। क्या सबका आंसर सेम आया था? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। प्रिंसी आवाज आ रही है क्या? बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes sir. Yes. हाँ सर। आई थिंक आपका प्रिंसी नेटवर्क का इशू होगा। चलो ये तो हो गया, ये सेकेंड टाइप में। रफ कर दो। सर वो बी के नीचे क्या लिखा आपने? बी इज रिटर्न एज 9C, वो बॉन्ड, बॉन्ड वाला बी Copyright. 9 9 है, ओके। और वो डे जो डी ए है वो क्या 9 है वो सर, वो डी ए है क्या? ए है। ओके सर। रफ कर दो सुमित, ये लिखना है। हाँ सर हो गया कब का हो गया। क्या बोर्ड पे ना लिखने को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है।
चलो ये और एक क्वेश्चन ले लो। If Q means minus, B means multiply, A means divisible, F means addition, then 12, B, 20, A, 4, Q, 10, F, 30 is equal to कितना? सॉल्व करो। समझा आपको ये क्वेश्चन कैसा है? बी का मतलब होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब होगा, मतलब ए का मतलब होगा डिवाइड, क्यू का मतलब होगा माइनस, एफ का मतलब होगा एडिशन। सॉल्व करिए। एटी आंसर सर। 80 वेरी 80 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड, वेरी गुड, सर 80। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ऐसे एक मार्क के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में और रेलवे में और बैंक में। कोडेड का टाइप ही है, तो सारे टाइप्स करवा दूंगा, तो अभी आया तो घबराना मत। चलो सॉल्व करें हम लोग। सर 80 आया। 80, वेरी गुड। चलो सॉल्व करें हम लोग। देखो यहाँ पे सिंपल, कुछ नहीं करना है। बी का कोड है मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई ले लो। ए का कोड है डिविजिबल, डिविजिबल कर दो। क्यू का कोड क्या है? माइनस कर दो। एफ का कोड क्या है? प्लस। तो देखो डिवाइड वाला कट करते हैं ना हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो कितना टाइम सुना है? 120। अरे ये देखो, ये लिखना पड़ेगा पूरा इसका। चलो लिख ही देता हूँ। 4 को डिवाइड करो, कितना आएगा? सर 5। ये कितना हो जाएगा? 60। 60 में से 10 गया, कितना हो जाएगा? 50। 50 को 30 ऐड करें, कितना होगा? 80। 80 हमारा। क्लियर? बाकी लोग बताइए, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। सब कर दो। ये बताओ, what should come next in the following letter Z, Y, X, W, V, U, T. Z, Y, X, W, V, U, Z, Y, X, W, V, Z, Y, X, W। म्यूट करो प्लीज। सॉल्व करो इसे। क्या आएगा आगे? मतलब वी यू आएगा। क्या आगे क्या है? एक ही बताना है, एक ही बताना। यू क्या बाय एक्स। यू क्या आएगा? यू, वी 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 आएगा। क्या बाकी लोग कौन सा आंसर? मे बी वी सर। वी आएगा। वी वी सर। वी आएगा सर। वी आ रहा बहुत होगा। सर जेड आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड कोमल।
चलो सॉल्व करें हम लोग, सॉल्व करें, बताओ। यस सर। देखो देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, यहाँ पे एक खत्म हो रहा है क्योंकि जेड से स्टार्ट, यहाँ पे खत्म हुआ तो स्टार्ट हुआ था जेड से, अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये खत्म होगा, एक पार्ट है जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू, ये को ये अगेन पार्ट है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, पहले वो टी को एलिमिनेट किया, फिर यू आया, फिर यहाँ से थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया वी करना, तो मतलब उसने यू को भी एलिमिनेट किया, एक एक एलिमिनेट कर रहा है वो, और जेड से स्टार्ट, तो वी भी एलिमिनेट हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जेड भी एलिमिनेट होगा ना, यहाँ पे हुआ कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताइए ना, यहाँ पे जेड एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे मुझे बताओ। यस यस सर। सर। एलिमिनेट हो गया, जहाँ पे एलिमिनेट हो गया तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, जो एलिमिनेट हो रही है शुरुआत जेड से ही हो रही है, तो वापस यहाँ पे आएगा जेड वाई एक्स, समझा आपको, तो इसके बाद वाला वर्ड आएगा जेड। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताओ। समझा सर। सर एक बार फिर से बताना प्लीज। देखो यहाँ पे लिखा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, अगेन जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, बरोबर ना, कि जेड से स्टार्ट हो रहा है, जेड से स्टार्ट हो रहा है तो पार्ट पार्ट में कन्वर्ट होगा, एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। पायल म्यूट कर दो, सेकंड है ना पागल। पायल म्यूट कर दो। देखो यहाँ पे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, फिर यहाँ पे देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू वी, मतलब टी कम हुआ कि नहीं, यस यस। आगे देखो यहाँ पे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, अब देखो यू कम हुआ ना, तो अगला वाला कौन कम होगा, बी कम होगा, तो जेड पे आया, देखो जेड वाई एक्स बी डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे कम हुआ, देखो डब्ल्यू यहाँ पे कम हुआ तो अगला वाला कौन सा आएगा, वापस जेड वाई आएगा ना, वापस जेड आएगा, तो यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन जेड ही रहेगा। क्लियर है, समझ में? ओके। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है क्या, मुझे बताओ। नो सर। रफ कर दो। यस। GJ is related to MP the same way as QT is related to क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है, अगर GJ का कोड आ रहा है MP तो QT का कोड क्या है, देखो पहले दोनों वर्ड नजदीक के हैं या नहीं, प्लस माइनस करके देखो। डब्ल्यू जेड W 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, WZ सर। डब्ल्यू वेरी जेड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया सबका, समझ में आया, हाँ सर। वेट करो, नहीं समझा, प्रिंसी बताओ, सुमित, विशाल, यस सर। सर हो गया। समझ देखो फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, जी और जे का कोड लिखा है MP, देखो जी यहाँ पे है और M यहाँ पर है, कितना कोड प्लस हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 है, यहाँ पे आ रहा है, जे का देखो J to P 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर का कोड P आ रहा है,
तो क्यू टी का भी कोड क्या होना चाहिए, +6 और +6। तो क्यू का देखो यहाँ से +6 करो, 1 2 3 4 5 6, डब्ल्यू आया। टी दिखा है, टी से +6 करो, 1 2 3 4 5 6 Z। समझा आपको आंसर? क्लियर है? बताओ स्टूडेंट। अरे यस बताइए। सर। सर दो दो गैप से भी आ जाएगा ना आंसर? दो के गैप से हाँ सर। मतलब जी और जे दिया, दो का गैप है, दो का गैप है, एम दो पी, ठीक है। क्यू टी से दिया है, ये दो का गैप है, दो का गैप है, डब्ल्यू जेड। हाँ चलो रफ कर दो। इससे तो मैं Yes, बोला, sir. पहले मैंने बता दिया था, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। आपने दो के गैप से देखा, मैंने एडिशन से देखा, आंसर सेम ही है। सर मैंने भी 2 के गैप से ही लिया था। तो दो के गैप से लिया था, मैंने एडिशन से लिया, क्योंकि सबका सॉल्व करने का तरीका अलग है, इसमें फिक्स पैटर्न नहीं होता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आंसर आने से मतलब। चलो, क्योंकि मेरा लॉजिक बैठ रहा था 6 + 6 + 6, ये भी +6 + 6 होगा। चलो रफ कर दो। Yes, sir. देखो, बैंक वालों को बता रहा हूँ, बैंक, एसएससी और रेलवे, ये क्वेश्चन जो है ये ना बैंक में 110% पूछा जाता है। देखो, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। देखो, हाउ मेनी such pairs of letters are there in the word corporate, each of which has as many letters between them in the word as। चलो देखो, यहाँ पे कोई लिखो मत, यहाँ पे समझो पहले। ये ना बैंक में आता ही आता है, एसएससी और रेलवे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेयर वाले क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पहले समझ लो, पहले यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी सच पेयर्स, मतलब ये वर्ड में कितने पेयर्स हैं। तो देखो वर्ड पहले लिख लो यहाँ पे, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करो, इसको नंबरिंग करो। सी का कोड क्या है मुझे बताते चलो, सी का कोड क्या है, नंबर 3 3 ओ का क्या है, 15 15 आर का क्या है, 18 टी का क्या है, 16 इसका ओ का क्या है, 15 15 आर का क्या है, 18 15 ए का क्या है, 1 1 टी का क्या है, 20 ई का 5 क्या है। 5 5 देखो, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा आता है पेयर वाले क्वेश्चन, पेयर सच पेयर्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो पेयर्स कितने बन रहे हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, वर्ड का ना आपको पहले उसको नंबरिंग करना है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जैसे ए आता है पहले तो पहले लिखो, बी आता है सेकंड तो सेकंड लिखो, सी आता है 3 पे, तो देखो सी हमारा 3 पे मैंने लिखा है। अपने मन से नंबरिंग नहीं करना है, नंबरिंग इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अकॉर्डिंग करना है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन ये ना जब भी आपके बैंक के एग्जाम में या एसएससी या रेलवे के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। क्लियर वर्ड में बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चंस को आपको हाथ बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाना नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में ही छूना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में ही हाथ लगाना है, भले वो 1 मार्क चला जाएगा छोड़ देना, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा दिखता है 1 मार्क के लिए, लेकिन ये आपका टाइम खाएगा 2 से 3 मिनट, और वो 2 से 3 मिनट आप किसी और क्वेश्चन पे यूटिलाइज करोगे, वो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। देखो 1 मार्क के लिए आप 2 से 3 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट गलाओगे आप, ये बेटर है या 2 से 3 मार्क किसी और क्वेश्चन पे गला रहे हो और डायरेक्टली 5 मार्क मिल रहा है, कौन सा बेटर है? सेकंड वाला। सेकेंड वाला बेटर है, बट ऑब्वियस। तो देखो, आप ना बैंक एग्जाम या एसएससी या रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस को हमें हाथ लगाना है, सॉल्व करना है,
और कौन से क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से ही बिल्ड होता है। अगर आपका प्रैक्टिस एकदम स्ट्रांग है तो आप ये सॉल्व करो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसको लास्ट में ही छुओ। अगर ये छूट भी गया परवाह नहीं, ठीक है, लेकिन लास्ट में सॉल्व करना है। देखो पहला तो इतना बड़ा वर्ड देगा, ये तो बहुत छोटा दे दिया। वो आपको तो ऐसे इतना बड़ा वर्ड दे देगा, मतलब इतना लंबा चौड़ा वर्ड देगा, प्लस आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करने के बाद आपको आगे से लेके पीछे से लेके काउंटिंग करना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम खा जाएगा। देखो काउंटिंग कैसे करना है, यहाँ पे क्या लिखा है बताओ? 3 3 लिखा है, 13 नहीं, 3 लिखा है, ठीक है। अब ना आगे जैसे बढ़ोगे ना काउंटिंग करते चलना, मतलब देखो 3 के बाद क्या आता है? 4। तो क्या यहाँ पे 4 मेंशन है? नो सर। 5, क्या यहाँ पे 5 मेंशन है? नो सर। बताओ। 6, नो सर 6 मेंशन है? नो 7, 8, 9, 10, 11, क्या हमारा मैच हुआ? नो सर। नो नहीं। सर यहाँ पे 15 लिखा है, आगे काउंटिंग करो। 15 के आगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मैच हुआ। और रिवर्स में भी चेक करना है। 15 के No, बाद sir. क्या आता है? 16, रिवर्स में भी वही करना है। 15 के बाद आता है 16, ऐसा। चलो आगे बढ़ो। 18 है ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मैच हुआ। नो सर No, sir. चेक करो। 19, 20 मैच हुआ? नहीं हुआ। यहाँ No, पे sir. लिखा है 16, 16 के बाद क्या आएगा? 17, 18 मैच हुआ ना? 18 यहाँ पे देखो, 17, यस सर एक पेयर मिल गया हमें। 18 मिला, आगे भी चेक करो। 19, 20 अगेन एक पेयर मिला। 20 के बाद 21 मैच हुआ? 21 वाला नो सर कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे देखो 16 पे थे। 16 से उल्टा काउंट करो, उल्टे साइड में वही चल रहा है। 17, 18, 19 मैच हुआ? बताओ। नो सर नो सर। ठीक है, 15 पे आ जाओ। 15 के आगे वाले पे काउंट करो। 16, 17, 18, 19 हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे आ जाओ 15 पे। 16 मैच हुआ ना? 16 पीछे रिवर्स में आ जाओ। यस सर हाँ और एक पेयर मिल गया। 17, 18, 19 15, अभी 18, 19, 20 मिला कि नहीं? 10 20, 21 यहाँ पे है क्या? नो सर देखो 18 यहाँ पे है, 19, 20, 21, 22, 23 पीछे नहीं मिला। अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। आगे बढ़ो। 2, 3 मैच हुआ क्या? नो फर्स्ट में आओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैच हुआ? नहीं हुआ। ये 20 है। 20 की ये साइड में कोई बड़ा नंबर नहीं है, और 20 के वो साइड में बड़ा नंबर नहीं है, उसको काउंट ही नहीं करना। यहाँ पे लिखो 5 लिखा है। 5 का काउंट करो पीछे से। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैच हुआ? नहीं तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने पते हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 4 बने। कितना टाइम ले लिया? बहुत टाइम ले लिया। मैं घड़ी से चेक कर रहा था, 8:31 को स्टार्ट किया था मैंने, 3 मिनट लिया है। मतलब अगर आप फास्ट भी करोगे तो 2 मिनट खा गया ना आपका ये। 1 मार्क 2 मिनट दे रहे हो आप 1 मार्क के लिए, तो 20 मिनट में आप 10 क्वेश्चन करोगे, कोई मतलब बनता है इसका? तो लास्ट में सॉल्व करना है। क्लियर? समझ में आया सबसे पेयर वाला कैसे सॉल्व करना है आपको? यस सर नोट डाउन कर लीजिए इसको। सर हेलो। हाँ सुनिए, बोलो ना। सर मेरे पास मतलब क्लासेस से प्रोवाइडेड हुई बुक्स नहीं है, तो इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस आएंगे इसके बेसिस पे, तो वो A to Z जैसे आपने लिखा है, तो उसके ऊपर नंबरिंग वो पेपर में आता है, नंबरिंग हमें करनी पड़ती है? नहीं नहीं, ये आपको ना क्या करना, जब भी आपको रफ शीट मिलेगा, रफ शीट मिलता है ना, तो ये पेपर में तो नहीं आता है, ना ही आपको, ये आपको खुद बनाना पड़ता है। तो जब ये एग्जाम्स के 2 मिनट बचे रहते हैं लास्ट, मतलब 2 मिनट में जब एग्जाम स्टार्ट होता है, तो इसको लिख लिया करो ऊपर टॉप पे।
और डायरेक्शन भी बना लिया करो। डायरेक्शन मैंने सॉल्व बताया था सुमित आपको, मैंने डायरेक्शन चैप्टर हुआ है आपका? नहीं सर, नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये ना ऊपर लिख लिया करो और नंबरिंग भी कर लिया करो। ऐसा अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी कर लिया करो। 2 मिनट लास्ट का जब बचता है, मतलब 2 मिनट एग्जाम्स को स्टार्ट होने में 2 मिनट बचता है ना, लास्ट के 2 मिनट्स एग्जाम स्टार्ट होने में, Yes, sir. तभी लिख लिया करो इसको। फायदा बहुत हेल्प करेगा आपका ये। और सर जो हमने अभी कोडेड का जो सुबह सुबह सम कर रहे हैं हम, कितने भी किए थे वो वर्ल्ड वाले और टर्म्स वाले, उसमें हाँ, मतलब जो अल्फाबेट्स दिए थे, तो वो भी अल्फाबेट्स नहीं आएंगे एग्जाम में? हाँ वैसे भी आते हैं। नहीं मतलब उसके भी जो क्वेश्चंस थे वो अल्फाबेट, वो भी हमें बनाना पड़ता है, वो भी गिवन क्वेश्चंस में आएंगे? वो पूछना चाहता हूँ मैं, जो हमने बनाना कोडेड पड़ता है। के जो किए थे। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या था, कुछ तो था ना, क्या था, वर्ल्ड। हाँ वर्ल्ड का कोड ऐसा गिवन था, फिर टर्म था, फिर उसके बाद गिवन का कोड निकाला था ना। हाँ सर, ये समझ गया था आपने जो सॉल्यूशन समझाया। इसका जो क्वेश्चन था ना वो दिया रहता है, जो क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा हूँ मैं, वो A to Z, वही जो सेम चीज यहाँ दी है आपने, A to Z वो ऊपर जो था। हाँ नहीं ये नहीं, दिया नहीं रहता है आपको, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे आपने, मैंने लिख के दिया ना, ये देखो क्वेश्चन है, हाँ 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 ये हाँ। क्वेश्चन है, ये आपको अलग से बनाना पड़ेगा, खुद ही चेक करना पड़ेगा, ओके ये ओके आपको सर। दिया नहीं होता है। ओके, सो क्वेश्चन आएगा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेजेस वर्ड इज हाँ, ऐसे। तो ओके आपको वो क्वेश्चन देखना, और ये आपके टॉप पे बना रहेगा ना, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, फिर आपको आंसर निकालना है। वो ओके सर। आपके इसमें पीसी में ऐसा शो नहीं करेगा ये अल्फाबेट। चलो क्लियर, सबने लिख लिया? यस सर। चलो सर आप लोग, हाँ ट्राई, हाँ बोलो बोलो, प्रिंसी बोलो। सर मैं बोल रही थी, आप आफ्टरनून में एक कोडिंग वाला स्टार्टिंग से बताओगे क्या? नहीं मैम, कोडिंग वाला स्टार्टिंग से नहीं बता पाऊंगा। मेरा बीच मतलब जो चल रहा है ना इस समय, वही आपको आफ्टरनून में भी चलेगा। ओके सर। आप क्यों नहीं आए थे लास्ट लेक्चर? सर नेटवर्क इशू था। तो रिकॉर्डेड वीडियो को आप देख सकते हो। हाँ कि अभी तक मिला नहीं है सर रिकॉर्डेड वीडियो। मैं बोल देता हूँ सर को, वो दे ओके सर। देंगे। ऐसा क्या होता है कि अगर आपके लिए मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, तो बाकी लोगों का टाइम रहेगा, ऐसा होता है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपका नेटवर्क का इशू था, लेकिन कैसा होता है कि बाकी लोग का, वो बाकी लोग समझ के नहीं लेंगे। ओके आप ही सर। आप ही उनके जगह पे आ जाओ ना। आपका ऑलमोस्ट आधा हो गया है, फिर एक कोई आता है और बोलता है कि सर फिर से स्टार्ट करो, तो आप क्या बोलोगे? और आपके साथ जितने भी लोग रहेंगे, ज्वाइन किए रहेंगे, क्या बोलेंगे? सर फिर से क्यों ले रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ सर। चलो अभी बोलो, हाउ मेनी सच अ पेयर। और चलो आपका नहीं हुआ है तो चलो आप बताओ। प्रिंसी का, प्रिंसी यादव, प्रिंसी यादव का पेयर बताओ कितना है। आप लोग ट्राई करो प्रिंसी यादव का पेयर। आपने क्वेश्चन पूछा था ना मैम, आपका नाम आ गया बोर्ड पे। यस सर। एक या दो दिन में लॉकडाउन लगाने वाले, ऐसे सुनने में आ रहा है ना, कंप्लीट लॉकडाउन महाराष्ट्र में। किसी को खबर है क्या इसके बारे में, कि सुना है किसी ने? है सर। नो हाँ, सर। क्योंकि मैंने गूगल में वो आता है ना, नीचे शो करता है ना, 1 या 2 दिन में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का सोच रहे हैं। और सर एक और भी अपडेट है कि फर्स्ट में से जो अबव 18 है सबको वैक्सीनेशन होगा। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन तो होगा, बट वो दवा तो अवेलेबल होना चाहिए ना, शॉर्टेज गिर रहा है वहाँ पे। लेकिन लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्या होगा? सर एक भी पेयर नहीं है। एक भी नहीं है प्रिंसी के नाम में, एक भी पेयर नहीं। बताओ प्रिंसी कैसे काम चलेगा? बाकी लोग बताओ जरा। एक भी पेयर नहीं है प्रिंसी यादव में, ये तो कमाल लोग हैं।
सर एक भी नहीं है। सर एक भी नहीं है। एक है। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, नेटवर्क चला गया था, एक मिनट रुको। एक पैर मिला है। प्रिंसी, आपके नाम में एक पैर मिला, आपको कितना मिला? ढूंढ रही हूँ सर। ढूंढो ढूंढो, इतना मिस्टीरियस नेम है वहाँ पे, ढूंढना पड़ रहा है, बताओ कैसे काम चलेगा? अपने नाम में ढूंढने को इतना टाइम लग रहा है, बाकी लोग का आंसर आएगा ही नहीं, मुझे बताओ। तो 0 है 0। सर 0 है 0। सर 0 आया है। कमाल कर रहे हो प्रिंसी, ये क्या हो रहा है? 0 आ गया ये तो। चलो प्रिंसी बताओ, क्या आया है आपके नाम में? प्रिंसी आप बताओ ना, क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचे? सर नहीं आ रहा है। नहीं यार, चलो यहाँ पे देखो, पी का कोड क्या है 16, आर का कोड है 18, आई का कोड है 9, एन का कोड है 14, सी का कोड है 3, आई का कोड है 9, वाई का कोड है 25, ए का कोड है 1, डी का कोड है 4, ई का कोड है 1, बी का कोड है 22। सॉल्व करते हैं, चलो थोड़ा फास्ट जाते हैं। देखो 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, एक भी नहीं मिला। एक भी मैच हुआ क्या, मुझे बताओ। नो सर। चलो 18 पे आते हैं, 18 को उल्टा काउंट करो 19, यहाँ पे 19 है नहीं। अभी आगे भी काउंट करते हो, चलो 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं मिला। यहाँ पे 9 है, 9 का देखो 10, 11, आगे देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं मिला। 14, 15, 16, 17 नहीं मिला। आगे देखते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मिस हो गया, नहीं है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना मैं? नो सर। नो सर। 3 यहाँ पे है, 4, 5, 6, 7, 3 यहाँ पे है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 9 यहाँ पे है, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे है 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला। 25 से बड़ा वर्ड कोई है नहीं, इसको छोड़ दो। यहाँ पे 1 देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 5, 6 नहीं मिला। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिल रहा है। 22, 23, 24, 25 है ही नहीं। प्रिंसी क्या हो रहा है आपके नाम के विषय, एक भी पेयर नहीं है। आंसर आएगा नन, एक भी नहीं मिला। प्रिंसी क्या हो रहा है? आपने कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर, एक भी कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, इसके वजह से ऐसा नाम आया। फिर एक भी पेयर नहीं बनता, इसके लिए तो आपने अटेंड नहीं किया। चलो सर्वेश का बताओ, सर्वेश और सुमित साथ में ऐड कर देता हूँ। चलो बताओ कितना पेयर बन रहा है।
सर 3। 3 मिल गया। बाकी लोग को आंसर आ रहा है क्या? सुमित, सर्वेश, सर सॉल्व कर रहा हूँ। मोनिका आंसर आया? सर एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, अभी देख। सर 3 आया है। मोनिका देख लो जरा आंसर। यस सर। अनस, दीपाली, हर्षदा, कश्मीरा, सर हो गया, बोला ना 3। मीना, सर प्रिंसी, मेरा 2 आया है। 2 कैसा आ गया? बाकी लोग का 3 आ रहा है, चेक करो हाँ फिर। सर चेक कर रही हूँ। सर मेरा खुद का 2 आया है। 2 आया क्या? ओके हाँ ओके। सर 2 ही आ रहा है, तीसरा देख तो रही हूँ। सुमित का 2 आया, मीना का 2 आया, अनस का 3 आ रहा है और कोमल का 3 आ रहा है। तो टाई हो गया ये। तो कोई और बता दो तो थोड़ा पलटा भारी हो जाएगा किसी का। थोड़ा फटाफट बता दो। सर्वेश, 3। अपने नाम में मेरे इतना 2 आए हैं। हाँ सर हुआ सर सॉल्व, 3 आ रहे हैं। 3 आ रहा है, वापस टाई हो गया। सर 2 आ रहे हैं। 2 आ रहा है, चलो 2 वाले लोग जीत रहे। चलो सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। यस सर। चलो एस का कोड क्या है? 19, ए का कोड 1, आर का कोड आएगा 18, बी का कोड आएगा 22, ई का कोड 5, एस का कोड अगेन 19, एच का कोड हो जाएगा 8, एस का कोड अगेन 19, यू का कोड हो जाएगा 21, एन का 13, आई का 9, टी का कोड 20। चलो सबने कोड ऐसे किया था? यस सर। यस सर। सर। चलो देखो काउंटिंग करते हो। चलो 20, 21, 22, 20, 21, 22, एक पेयर तो यहाँ पे मिल गया। 23, 24 आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, उसके बाद नंबर है ही नहीं बड़ा। यहाँ पे देखो 1 का यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 नहीं है। आगे बढ़ो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। यहाँ पे 18 दिया, 19, 20 नहीं है। 19, 20, 21, 22 और 22 से बड़ा नंबर आप पीछे नहीं तो मैं काउंटिंग नहीं करूंगा। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे 22 दिया है और 22 से ये साइड बड़ा नहीं है कोई, ये साइड बड़ा कोई नंबर नहीं है, तो 22 को भी मैं स्किप करूंगा। 5 देखो, 5 का यहाँ पे पीछे काउंट करो, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 19 दिया है, 20, 21, 21 से बड़ा इधर नंबर नहीं है। 19 दिया है, 20, 21, 22 और 22 से यहाँ पे बड़ा नंबर नहीं है, आगे काउंट नहीं करेंगे हम लोग। 8 लिखा हुआ है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। यहाँ पे 19 दिया है, 20, 21, 22 आगे बड़ा नंबर नहीं है। 20, 21 नहीं है। 21 से कोई बड़ा नंबर नहीं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 14, 15 9 है यहाँ पे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक मिला। 20 2 मिल रहा है, 3 कैसे मिला? सर मैंने एक मिस्टेक की थी, एस ए लिखा है ना, वहाँ पे मैंने यू लिखा था और यू का 21 है और फिर 9 से जब अपोजिट आएंगे ना तो वहाँ पे 21 9 से स्टार्ट होके वहाँ पे मिल रहा है ना, एक पेयर मिल रहा था। ओके ओके। सर्वेश सर मेरा क्या मिला? गलत काउंट हुआ था। गलत काउंट? अपने नाम में ही गलत काउंट कर रहे हो, कमाल कर रहे हो पांडे जी। चलो और किसी का नाम ले लूं, सॉल्व करना है क्लास क्वेश्चन। किसका नाम लो बताओ फटाफट। हाँ सर मेरा नाम ले लीजिए। मीना, मीना तो बहुत छोटा सा है। पूरा नाम बोलो। मीना कनौजिया, मीना कनौजिया। मीना कनौजिया। चलो इसका सॉल्व करो। नाम
आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? इनइक्वालिटी। सर 2 पेयर। अनस का आंसर आ गया है 2। कश्मीरा क्या आंसर आया? मुझे 1 आया। मोनिका का आंसर आया 1। कश्मीरा का क्या आंसर आया? सर 2 आया है। कोमल का आया 2। चलो 3 पेयर। 3 बन गया, अक्षय का अलग ही आ गया। चलो मोनिका चेक करो जरा। सर 4 पेयर बन रहा है। यस 4 बन रहा है। हाँ सर 4 बन रहा है। सबके अलग अलग कैसे बन रहे हैं? अरे इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ लिखी गिनना है आगे और पीछे, फिर भी अलग अलग आ रहे हैं। यस सर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। सर 4 आप एक बार देखिए ना। चलो देख लेते हैं। मीना मेरे भी 4 बन रहे हैं। और देखो चलो देखते हैं। एम का कोड है 13, ई का कोड है 5, 14, 1, के का कोड है 11, 1, 14, ओ का कोड आएगा 15, जे का कोड 10, 9, 25, 1। उसका कोड ऐसे आया था। हाँ सर। हाँ चलो सॉल्व करते हैं। 13 दिया है, आगे सॉल्व करते हो। चलो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं मैच हुआ। 5 दिया है। 5 आ रहे अभी। 5 आ रहे क्या? चलो देखते हैं। चलो सबके अलग अलग चेक करते हैं। देखो 5 दिया है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पे भी उल्टा जाएंगे तो नहीं मैच हो रहा है। 6, 7 नहीं मैच हो रहा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं मैच हुआ। 14 दिया है। 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मैच हुआ। 1 दिया है। 2, 3, 4, 5 नहीं मैच हुआ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मैच हुआ। 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पे दिया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मैच हुआ। 2, 3, 4, 5 एक मैच हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं मैच हुआ। 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं मैच हुआ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मैच हुआ। एक मिनट 14, 15, 15 चलो यहाँ पे दिया है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मैच हुआ। 16, 17, 18, 19, 21 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 नहीं हुआ। 11, 12 नहीं हो रहा है। ये 10 हो गया। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मैच हो रहा है। 25 तो बड़ा है ही नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 4 किसका आंसर आया था? सर मेरा है। मेरा आया था। 4 ही है, मैंने एक गलत लिया था उसके लिए। ओके 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 मैंने ई ले लिया, वो कंफ्यूज हो गई मैं वहाँ। ओके ओके बाकी बताओ 4 है ना सबका आंसर?
हाँ सर। तो यस मीना सर। क्या आया? मीना मैम क्या आंसर आया आपका? सर मेरा पहले ही 4 आया था। चलो ठीक है, 4 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लो, उसके बाद हम लोग कोडिंग डिकोडिंग हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। हमेशा के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सर आप लोग का क्वेश्चन। हाँ बोलो सर मैम। मेरा एक डाउट था, वो डाउट सॉल्व करोगे क्या? बोलो ना मैम। सर लाइक नोट्स का ही है, मैं बोलूँ सर अभी? क्लास का नोट है क्या? हाँ सर। हाँ, क्लास के नोट्स का मत पूछो मुझसे, क्योंकि इसमें आंसर रॉन्ग है, लेकिन मैं आंसर बता दूंगा। चलो पूछो कुछ। सर क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन है PRE पी RE हाँ हाँ ESEN, प्रेजेंटेशन की स्पेलिंग है सर पूरी। ओके ओके। चलो और उसका कोड दिया है सर रिप्रेजेंटेशन, बट S के आगे E नहीं है, डायरेक्टली N है एंड देन कंटिन्यू है। प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, छोड़ दो। आपको क्लास के नोट्स में मैं 80% आपको प्रिंटिंग मिस्टेक्स मिलेंगे। क्लास का नोट्स थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, मुझे टाइम दे दो, लॉकडाउन तक बना लूंगा मैं एंड तक मैं नया खुद बना रहा हूँ नोट्स। चल क्या था, क्या दे रहा था, क्वेश्चन दे रहा था। वो जो आप बोले ना क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन, यस सर। वो मैं खुद सॉल्व करने बैठा था, वो एरर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुरंत समझ गया कि वहाँ पे मिस्टेक है। और लाइक एक क्वेश्चन भी है, उसका डायरेक्टली कोड पूछा है, बट डायरेक्टली उसका कुछ, हाँ ना उसका कुछ कंडीशन है ना, मतलब कुछ नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं है उसका। वो बुक है ना, मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो आपने जो बोला ना मुझे, यस तो सर। वो मैं मतलब खुद से बना रहा हूँ, उसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ मैं, तो बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसका आंसर बताओ, क्योंकि क्या है, वो जिसने नोट्स बनाया उसका गलती नहीं हो, वो प्रिंट गलत हो गया। चलो इसको सॉल्व करो, फटाक से आंसर बता देना। 45 सर। 29। 29 आंसर क्या दिया है, एक मिनट चेक करने दो मुझे। 35 सर। 29 ऑप्शन में, 29 ऑप्शन में नहीं है, 45 ऑप्शन में नहीं है। 35 सर 35 35 है ऑप्शन में, 35 है ऑप्शन, हो सकता है, चेक करें हम लोग। देखो 6 परसेंटेज का मतलब क्या है, एडिशन, 6 + 12। एट द रेट का कॉपी रेट का मतलब होगा डिवाइड करना है 3 से। एट द रेट का मतलब दिया है मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। और डॉलर का मतलब दिया है -3 से। तो इसको कट कर दो, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना? यस सर। 4 Okay. 8 32। क्या 4 8 32 फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 24 हो गया, 8 चौक 32, 32 + 6 - 3, 38 - 3 = 35। 35। आंसर 35। क्लियर, समझा सबको? हाँ सर। चलो आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया है हमारा चैप्टर, अब नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होगा। दीपाली मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैम आपका नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा नया ओके, हाँ चलिए। ओके, चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब आप लोग प्रैक्टिस करिए कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू।